चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज की क्लास में बच्चों हम सभी यहाँ पे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बच्चों बताओ? मंगलम। ठीक है, क्या नाम है? मंगलम। तो आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम मंगलम पाठ से संबंधित सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे है, लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न में बच्चों देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या बताओ? तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है? कह रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे कि उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है, बतावें। तो हम सभी क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम सभी लिखेंगे यहाँ पे, हम सभी लिखेंगे उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ का मूल्य उद्देश्य ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान, मतलब ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, तो उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान प्रदान करना है। यह मनुष्य को संसारिक मोह माया से मुक्त कर आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ दूसरा क्वेश्चन देखो आपका क्या है बच्चों यहाँ पे, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम सभी लिखेंगे यहाँ पे मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा, मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा की बात करेंगे बच्चों, तो आत्मा कहाँ पे स्थित है बताओ? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, या अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। इसे बस में नहीं किया जा सकता है। शोक रहित विद्वान पुरुष ईश्वर की कृपा से इसके वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। ठीक है, लिख लोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला है मंगलम पाठ के आधार पे सत्य का स्वरूप बताएं। बताओ, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है बतावें। तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम सभी लिखेंगे यहाँ पे मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है। मंगलम पाठ में बच्चों किसके बारे में बताया गया है, किसके विषय में बात किया गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। और सत्य के विषय में यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों? तो कहा गया है कि सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है बताओ? स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे उस माया रूपी स्वर्ण आवरण, जो माया रूपी स्वर्ण आवरण है, उसे हटा दें, जिससे सत्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके और परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो सके। ठीक है, परम पिता परमेश्वर के दर्शन हो सके। ठीक है, लिख लोगे? चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है कि मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता क्या बताई गई है, बताओ। कह रहा है बच्चों आपसे कि मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता क्या बताई गई है, बताओ। तो हम सभी क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? हम सभी लिखेंगे यहाँ पे मंगलम पाठ के अनुसार हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, हमेशा किसकी जीत होती है बताओ? सत्य की विजय होती है,
असत्य की नहीं। सत्य के प्रभाव से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। ठीक है, किसके प्रभाव से बच्चों यहाँ पे देवलोक की मार्ग खुलता है? तो आप बताओगे कि सर सत्य के प्रभाव से ही देवलोक की मार्ग खुलता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषि मुनि सत्य के मार्ग पे चलकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। कह रहा है बच्चों आपसे कि ये जो मंगलम पाठ है, इस मंगलम पाठ को 5 वाक्यों में, 5 सेंटेंस में से क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, 5 वाक्यों में वर्णन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों बताओ? हम लोग बारी बारी से बच्चों यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा हुआ देखो। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखा हुआ है? मंगलम पाठ वैदिक साहित्य, मंगलम पाठ वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में वर्णित उपनिषदों के 5 मंत्रों का संकलन है। कितने मंत्रों का संकलन है बच्चों बता? 5 मंत्रों का संकलन है। ठीक है, दूसरा में क्या लिखेंगे बच्चों बता? दूसरा में लिखेंगे इसमें परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। इसमें किसकी गुणगान किया गया है बच्चों बता? तो परम पिता, ठीक है, परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है तथा उन्हें सृष्टि का एकमात्र आधार बताया गया है। सृष्टि का एकमात्र आधार किसे बताया गया है बच्चों? यहाँ पे बताओ, परम पुरुष परमात्मा की महिमा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो तीसरा, इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को सरल एवं सुंदर ढंग से समझाया गया है। ठीक है, चौथा की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? इसके अनुसार संसार में सदैव सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला, यह पाठ आध्यात्मिक ज्ञान देने के साथ साथ सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कह रहे हैं बच्चों ये जो पाठ है, ठीक है, जो पाठ है आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ ये सत्य के मार्ग पे चलने का प्रेरणा देता है। ठीक है, सत्य के मार्ग पे चलने का भी प्रेरणा देता है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? मंगलम पाठ को 5 वाक्यों में वर्णन कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ नदी और विद्वान में क्या समानता है? बताओ नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो क्या लिखेंगे बच्चों बता? हम सभी लिखेंगे मंगलम पाठ के अनुसार, मंगलम पाठ के अनुसार जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से मुक्त होकर, नाम रूप से मुक्त होकर परम दिव्य परमात्मा में समाहित हो जाता है। ठीक है, लिख लोगे? चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दें। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम, ठीक है, शॉर्ट में बच्चों इसको लिखना है। तुम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि मंगलम पाठ, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? मंगलम पाठ उपनिषदों के 5 महत्वपूर्ण मंत्रों का संकलन है। ठीक है, उपनिषदों के 5 महत्वपूर्ण मंत्रों का संकलन है मंगलम पाठ। ये मंत्र कौन कौन से बच्चों बताओ यहाँ पे? तो मंत्र की बात किया गया है बच्चों, इसमें है ईशोपनिषद, ठीक है, कठोर उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। ये जो यहाँ पे बच्चों मंत्र लिया गया है वो कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो अब बताओगे कि सर यहाँ पे जो मंत्र लिया गया है वो, ठीक है, ईशोपनिषद से लिया गया है,
कठोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। इनमें आत्मा, ब्रह्म और सत्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह पाठ मनुष्य को सत्य के मार्ग पे चलने, आत्मज्ञान प्राप्त करने तथा परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति विकास करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? बताओ उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ बच्चों क्यों कहा गया है, बतावें। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सभी यहाँ पे, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने तथा ब्रह्म सत्य को समझने की शिक्षा देता है। उपनिषद के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य की बात करेंगे बच्चों तो क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है, परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसलिए इसे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? बताओ। जो विद्वान पुरुष होते हैं बच्चों, वो ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो आप बताओगे कि सर अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, मुंडको उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप या फिर पहचान को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर ब्रह्म दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगलम पाठ के आधार पे सत्य की महत्ता का प्रकाश डालें। कह रहा है बच्चों कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की महत्व क्या है, सत्य की महत्ता क्या है, सत्य का महान क्या है, उस पर क्या करना बच्चों, आपको प्रकाश डालना। तो कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ, हम सभी लिखेंगे यहाँ पे, मंगलम पाठ में सत्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार सत्य की सदैव विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, किसकी विजय बच्चों सदैव होती है? सत्य की, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य ही मनुष्य को उन्नति और परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, सत्य से ही बच्चों आप क्या करोगे, ठीक है, उन्नति और परम लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ठीक है, देवयान अर्थात देवलोक, ठीक है, या फिर देवताओं का मार्ग सत्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, देवलोक की मार्ग बच्चों किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि मुनि सत्य का पालन करते हुए, जो ऋषि मुनि है बच्चों यहाँ पे, वो सत्य का पालन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है बताओ, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? आपसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है, बताओ। ऑप्शन ए में देखो क्या है, कठोपनिषद है, बी में मुंडकोपनिषद है, सी में ऐत्रेय उपनिषद है और डी में श्वेताश्वर उपनिषद है। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर बताओ। देखो तो आप हमें बताओगे कि सर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कठोर उपनिषद की, तो कठोर उपनिषद से बच्चों यहाँ पे आपका मंगलम पाठ का सेकेंड मंत्र, ठीक है, सेकेंड मंत्र लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे कि सर मुंडको उपनिषद की बात करेंगे तो मुंडको उपनिषद से थर्ड और
फोर्थ, थर्ड और फोर्थ मंत्र बच्चों यहां से लिया गया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर श्वेताश्वर उपनिषद से पांचवा मंत्र लिया गया है। ठीक है, पांचवा मंत्र लिया गया है। ठीक है, अगर हम पहला मंत्र की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, पहले मंत्र की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट मंत्र की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर ये लिया गया है, ठीक है, ईशोपनिषद से। ठीक है, ईशोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, बताओ आप। राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन सी, ऐत्रेय उपनिषद। मंगलम पाठ में बच्चों ऐत्रेय उपनिषद से कोई भी मंत्र नहीं लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन सी लगाओ। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ आगे बच्चों आपसे कह रहा है अनुयानम महतो मही आनम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, बताओ क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बताओ आप सभी। देखो, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे अनुयानम महतो मही आनम, ये जो पद्यांश है बच्चों ये लिया गया है आपका, ठीक है, फर्स्ट मंत्र से। ठीक है, और फर्स्ट मंत्र बच्चों किस उपनिषद से लिया गया है, ईशो उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर बच्चों बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट देखो, बताओ सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है, बताओ सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है, तो आप बताओगे कि सर सत्य से देवलोक की मार्ग प्राप्त होता है। ठीक है, देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, बताओ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवलोक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ ऋतस्य पद का अर्थ क्या है, बताओ ऋतस्य पद की अर्थ की बात करेंगे बच्चों तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर इसका अर्थ होता है सत्य का, सत्य। राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सतस्य मुखम केन पात्रेन अपि हितम, अर्थात क्या कर रहा है बच्चों आपसे यहाँ पे, सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है, बताओ सतस्य मुखम केन पात्रेन अपि हितम, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तब बताओगे कि सर सत्य का जो मुख है वो स्वर्ण में आवरण से ढका हुआ है। मतलब बच्चों अगर हम बोलेंगे यहाँ पे तो सोने से ढका हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है, बताओ जीवों के शरीर रूपी गुफा में, शरीर रूपी गुफा में क्या छुपा हुआ है बच्चों, बताओ आत्मा छुपा हुआ है। तो राइट आंसर बच्चों क्या लगाओगे, ऑप्शन डी लगाओ। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बताओ कह रहा बच्चों आपसे यहाँ पे यथा नधा इस्यन्दमाना पुरुषम उपैति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद का है, बताओ यथा नधा इस्यन्दमाना पुरुषम उपैति दिव्यम, पद्यांश किस उपनिषद का है बच्चों, बताओ यहाँ पे, बताओ तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, ये जो आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद। राइट आंसर बच्चों आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो केन पंथा विततो देवयाना, देवयान का मार्ग किससे प्राप्त होता है, बताओ देवयान का अर्थात बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, देवलोक। क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ देवलोक, बताओ देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है बच्चों, बताओ तो देवलोक की मार्ग की बात करेंगे बच्चों तो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर, सत्य से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ अत्येति पद का अर्थ क्या होता है, बताओ अत्येति पद का अर्थ क्या होता है, बताओ बच्चों
तो अत्यधिक पद के अर्थ की बात करेंगे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा बताओ? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों अत्यधिक, ठीक है, पार कर जाना। ऑप्शन ए बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताओ। तो अभी बच्चों आपको बताए हैं कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है बच्चों, यहाँ पे जो प्रथम मंत्र है बच्चों किससे लिया गया है बताओ? ये लिया गया है बच्चों आपका ईशो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ईशो उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे बताओ? आप बताओगे कि सारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, ईशोपनिषद से लिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? बताओ मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गद्यात्मक है, पद्यात्मक है, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, या फिर तुकात्मक पद्य है? तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन बी, पद्यात्मक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मंगलम पाठस्य रचनाकारा क अस्ति, अर्थात बच्चों क्या बोलेंगे, जो मंगलम पाठ है उसका रचनाकार कौन है? मंगलम पाठस्य रचनाकारा का अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर अगर हम मंगलम पाठ के रचनाकार की बात करेंगे तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है। महर्षि वेद व्यास जी, राइट आंसर बच्चों बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी। नेक्स्ट देखो, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताओ यह संपूर्ण संसार जो है बच्चों ये किसके द्वारा अनुशासित है? बताओ। तो राइट आंसर बच्चों बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, परमात्मा के द्वारा, ठीक है, परमात्मा के द्वारा। नेक्स्ट देखो, बताओ उपनिषदे कस्य महिमा प्रध्यानतया गीयते, कह रहा है बच्चों उपनिषदों में किसकी महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है? बताओ उपनिषदे कस्य महिमा प्रध्यानतया गीयते, उपनिषदों में किसकी महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है? बताओ किसकी महिमा गाई जाती है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर इसमें गाई जाती है परम पुरुष की महिमा गाई जाती है, ऑप्शन डी बनेगा राइट, ठीक है, परम पुरुष की महिमा गाई जाती है। नेक्स्ट देखो, हिरण्यमेन पात्रेन मुखम, ठीक है, हिरण्यमेन पात्रेन मुखम, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? बताओ किस मंत्र से या किस उपनिषद से उद्धृत है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर बनेगा बच्चों ये जो है आपका ये फर्स्ट मंत्र में है, फर्स्ट पहला में। और फर्स्ट मंत्र बच्चों किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप बताओगे कि सर लिया गया है ईशो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ईशो उपनिषद से बच्चों लिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ईशो उपनिषद। नेक्स्ट देखो, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है बच्चों? बताओ सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तब बताओगे कि सर इसका राइट आंसर बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताओ मंगलम पाठ में बच्चों कुछ कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्र की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कितने मंत्र हैं? बताओ 5 मंत्र हैं, ये बनेगा बच्चों आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? बताओ सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है बच्चों? बताओ। तो सत्य के मुंह की बात की करेंगे बच्चों यहाँ पे तो स्वर्ण में पात्र से ढका हुआ, स्वर्ण में पात्र से ढका, ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ किसकी विजय नहीं होती है? बताओ।
तो असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है, असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन बी बनेगा बच्चों आपका राइट आंसर। चलो अगला देखो, बताओ क महतो मही आना अस्ति, बताओ महान से महान कौन है बच्चों यहाँ पे? आत्मा है। सुन भी बताओ किम जयते, बताओ किम जयते बच्चों तो क्या बोलेंगे? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका सत्यम। सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है बताओ? सत्य की जीत होती है। ऑप्शन ए लगेगा। नेक्स्ट देखो, स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बताओ स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनोन्याना अनोन्यानम महतो मही आनम आत्ममना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो आपको अभी बताया बच्चों, ये जो है ये पहला मंत्र से लिया गया है। और पहला मंत्र की बात करेंगे बच्चों तो ये होता है आपका ईशो उपनिषद से लिया गया। ईशो उपनिषद, ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? बताओ नदियां जो है बच्चों अपना नाम और रूप को छोड़कर कहां पे मिलती है, किस में मिलती है? तो आप बताओगे कि सर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ महान से भी महान क्या है? बताओ महान से भी महान किसे कहा गया है बच्चों? बताओ आत्मा। आत्मा जो है ये महान से भी महान है और अणु से भी क्या बताओ सूक्ष्म है। तो ऑप्शन ए बनेगा बच्चों आपका राइट। नेक्स्ट देखो, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? बताओ छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा है बच्चों, यहाँ पे आत्मा। सी बनेगा राइट। नेक्स्ट देखो, बताओ नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बताओ नदियां समुद्र में कैसे मिलती है बच्चों? बताओ नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ मिलती है या फिर नाम और रूप को छोड़कर मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है कि नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ना कि साथ मिलती है, छोड़कर मिलती है। तो ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। क्या बनेगा? डी, नाम और रूप को छोड़कर। वेदामेंतम पुरुषम विद्यते यान या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बताओ किससे लिया गया बच्चों? बताओ यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे बच्चों इस मंत्र की, ये जो मंत्र है बच्चों आपका ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये लिया गया है आपका, ये लिया गया है बच्चों आपका श्वेताश्वर उपनिषद से, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे? ऑप्शन सी लगाओगे, ऑप्शन सी लगाओगे। नेक्स्ट देखो, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया? बताओ आत्मा का स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? द्वितीय दोहे में किया गया है। ऑप्शन ए बनेगा बच्चों आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। बताओ आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी डैश में अवस्थित है? बताओ आत्मा जो है बच्चों मनुष्य की हृदय रूपी कहाँ पे अवस्थित है? हृदय में किस जगह अवस्थित है बच्चों? बताओ तो हृदय रूपी छिद्र में, गुफा में, मशीन में या फिर ब्रह्मांड में? तो आप बोलोगे कि सर हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। बताओ वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ वेद शब्द का अर्थ की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर वेद शब्द का अर्थ होता है क्या बच्चों? बताओ ज्ञान, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखो, वेदों की रचना किसने की है? बताओ वेदों की रचना की बात करेंगे बच्चों, तो वेदों की रचना की बात करेंगे तो आंसर बच्चों आपका क्या लगेगा? बताओ
स्वयं ईश्वर ने, स्वयं ईश्वर ने। ठीक है, अगर रचना की बात करेंगे तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, स्वयं ईश्वर ने। और अगर वेदों की संकलन की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर हम संकलन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ पे संकलन की बात करेंगे तो राइट आंसर बनेगा आपका महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी। लेकिन वेदों की रचना की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, बताओ, स्वयं ईश्वर ने की है, स्वयं ईश्वर ने। ठीक है, तो इस राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, बताओ। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से बच्चों, ऋग्वेद से बच्चों एक मंत्र लिया गया है जिससे हम क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र बच्चों यहां से जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, बताओ, ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, बताओ। ऋग्वेद में बच्चों कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करेंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और सूक्त की बात करेगा बच्चों तो याद रखना है 1028 होगा। सूक्त कितने हैं, 1008 है। और मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, बताओ। गायत्री मंत्र बच्चों अगर हम बात करेंगे तो लिया गया है आपका ऋग्वेद से। किससे लिया गया बच्चों, बताओ, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया बच्चों, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है कौन, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट देखो, गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है, बताओ। गद्य और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बच्चों बताना है। ठीक है, बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। तो इसका राइट आंसर बचेगा बच्चों आपका यहाँ पे यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, बताओ। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है बच्चों, तो आप बताओगे कि सर अगर हम फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात करेंगे, भारतीय संगीत की वेद की बात करेंगे, जनक की बात करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका सामवेद। क्या होगा, सामवेद। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कर्मकांड का वेद किसे कहा गया था, बताओ। कर्मकांड का वेद किसे कहा जाता है बच्चों, बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कर्मकांड की वेद का तो राइट आंसर लगेगा आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो, तो अभी बच्चों क्या था, आज की लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पे आपके साथ, ठीक है, मंगलम पाठ में बच्चों 10 क्वेश्चन क्या था, बताओ, सब्जेक्टिव था। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव था और 37 क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे क्या था, एमसीक्यू, यानी कि हम इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, बताओ। बताओ, आज की क्लास की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आप सभी को बताना है कि आज की क्लास बच्चों आपको कैसा लगा, बताओ। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं और बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो।